हम भाई भतीजावाद की भी आ ये पुष्पा जी, ये हंटर बाइडेन वाला मामला केवल चुनावी चंदा का नहीं है, ये एक डिफरेंट काइंड का करप्शन है जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, जो आरोप लगा था ना उनके ऊपर। इस तरह के करप्शन में मैं चुनाव की बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अमेरिका में भी वो सारी बातें अब निकल के आ रही जो कारपेट के नीचे दबी रहती थी। शिवकांत जी ने जरूर पढ़ा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा चारित्रिक बात है कि हवाई की सीनेट ने जो नई बनी है सुप्रीम कोर्ट की जज, उनसे एक ऐसा सवाल पूछा कि उसके बाद सैन फ्रांसिस्को के मेयर ने उनको पलट के जवाब दिया। अब ये सब चारित्रिक हनन की घटना है वहाँ कमला हैरिस को लेकर के जो हो रही है, सब अलग की चीज़ें हैं, लेकिन दिलचस्पी ये है हम लोगों की कि वहाँ भी वो सब चीज़ें मज़ेदार चटपटी बातें आप अगर आप पढ़ें इंटरनेशनल मीडिया में आपको देखने को मिलेंगी। तो उसको जानना समझना लोक मनभावन है, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश जी आपके पास आता हूँ, इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊँ। इतना भी आप तीन हमारे विद्वानों को सुन रहे हैं, कुछ मन बनाया आपने कि 3 के बाद आपकी पोजीशन कैसी बनेगी? या कंफ्यूज हो गए हैं? ये जो नीरज जी, ये जो विश्लेषण हो रहा है कि किसका पलड़ा भारी है और क्यों कैसे हाँ। कोई जीतेगा और क्या आउटकम आएगा, इसमें मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, बट बड़ा रोचक लगा मुझे शिवकांत जी की बातें सुन के, पुष्पा जी जो बता रहे हैं, जो एनेक्डोटल डेटा है उसको देख के। बट जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेरी समझ में जो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है हमारा मार्केट, वो ये है कि हमने यूएस पे डिपेंडेंस कोई इतनी खास बढ़ाई नहीं है पिछले 4 सालों में। एक रिलेशनशिप आपने बनाने की कोशिश की, वो बहुत ज्यादा वो नहीं आई। हमको जो फायदा नुकसान नफा नुकसान जो हुआ है वो ट्रंप की चाइना के प्रति जो नीतियां थी उसकी वजह से हुआ है। तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट या डिसएडवांटेज जो था उसका हम आंकलन कर सकते हैं। उस लिहाज से ये है, माना जा रहा है कि अगर बाइडेन साहब आते हैं तो टेक कंपनियों उस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। तो ये जो यूएस टेक बबल जिसको कहते हैं, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी जिस प्रकार के भाव जिनके शेयर के आजकल चल रहे हैं, वहां थोड़ी सी गिरावट आएगी। इनके जो कैस्केड इफेक्ट होता है या परकोलेटिंग इफेक्ट होता है, उससे बाकी के मार्केट्स में थोड़ी बहुत जो है वो लिक्विडिटी की चिंताएं बढ़ जाएंगी, एग्जिट्स एफआईज को लेना पड़ेगा। बट मुझे लगता है हमारा मार्केट इस सारी अनसर्टेनिटी को डाइजेस्ट करके कुछ समय के बाद ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा परे हो जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी उन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मौका रहेगा जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप अच्छी चीजें लेना चाहते हैं, जो बहुत इंडिया स्पेसिफिक है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन हो या हमारे यहाँ पे रिफॉर्म ड्रिवन हो। सो ये मौका आपको उस लिहाज से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सही आकलन करना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। और मार्केट इसी वजह से थोड़ा सा इसको एक डिस्टेंस से देखने की कोशिश कर रहा है कि ना कि ज्यादा बेट्स ले। और हम लोग जो वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, तो एक विक्स करके एक जो सूचकांक है उसको देखें अगर आप, तो वो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे जो बढ़ती हुई दिख रही है वो इसी वजह से दिख रही है कि किसी को भी एक दिशा का कोई अंदेशा नहीं मिल रहा। अगर दिशा होती तो गलत हो सकते हो आप या सही हो सकते हो। इस केस में ये हो रहा है कि आप एक्चुअली पैसे मार्केट से हटा रहे हो, और उस लिहाज से अच्छी चीज भी आपको सस्ते में जो मिलना शुरू हो जाएगी, वो एक बहुत ही बढ़िया मौका आपको अगले 2 हफ्ते में 10 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। जी अच्छा, कुछ पोल प्रोमिसेस जो किए गए हैं मेरे पास, जो मोटी मोटी जानकारी मैं थोड़ा दर्शकों के साथ शेयर करूं, फिर एक क्विक कमेंट लेंगे, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जैसे ट्रंप के बारे में पढ़ रहा था तो उन्होंने एक तो कॉर्पोरेट टैक्स कम किए, 35 से घटा के वो 21% पे लाया, और इन्होंने चुनाव जीतते ही तुरंत कर दिया था। ये इनका एक बड़ा फैसला था। आम आदमी वर्किंग क्लास के लिए, खासतौर पे अमीरों के लिए जो टोटल उनका टैक्स आउटगो था उसमें करीब 60% तक की इन्होंने कमी की। लेकिन इससे क्या हुआ कि जीडीपी तो आपकी भागी, लेकिन डेफिसिट भी आपका उसी हिसाब से बढ़ा, क्योंकि आपने बहुत सारे अपने खर्चे कम